हमारा सीएम कैसा हो? और भारत के कानून के मुताबिक हम सख्ती से कानून का पालन करते हैं, उसमें कोई ढील नहीं देते। और निश्चित रूप से आने वाले समय पर यहाँ पर चोरी चपाटी, गुंडागर्दी, फिरौती की घटनाएं, धमकियों की घटनाएं, सब कुछ बंद कर तिजारा में शांति की स्थापना करेंगे। तो किस तरह का जोश देख रहे हैं युवाओं में? काफी युवा आए, लाइट जलाई, दिवाली मनाई है योगी आदित्यनाथ जी के साथ। देखो, दिवाली तो आज मनाई है और पहले भी मन गई है और भी मनाई जाएगी दिवाली 3 तारीख के बाद। और पूरा राजस्थान दिवाली मनाने वाला है। 3 तारीख को रिजल्ट आना है और रिजल्ट आने से पहले ही बुलडोजर जो है उत्तर प्रदेश से दौड़ पड़ेगा। राजस्थान की जनता को मैं कहना चाहता हूं कि 4.5 साल के तुष्टीकरण का अध्याय समाप्त करने का समय आ गया है और 25 तारीख को 2 नंबर के बटन पर तिजारा विधानसभा पे और नई संपूर्ण राजस्थान की 200 विधानसभाओं की सीटों पे कमल का बटन दबा के प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाई है। हमारे साथ मौजूद हैं अलवर के सांसद और तिजारा सीट से भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ जी, जिनका खुद आज योगी आदित्यनाथ जी इनके यहाँ पे प्रचार करने के लिए आए थे। और लोगों का जोश जिस तरह से दिखा, सर से जान लेते हैं। सर, किस तरह का उत्साह लोगों में दिखा? और बाबा को लेकर तो कम से कम लोगों ने इतना इंतजार किया कि लोगों का जोश। लोग आज, मैं अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ हमारे तिजारा की जनता जनार्दन का, कि जो लगभग 5 घंटे से यहाँ पर बैठे रहे, 5 घंटे तक लगातार इंतजार कर, और आखिर में योगी जी पधारे और बहुत अच्छी सभा हुई और सब में जोश। आने वाली 25 तारीख को डट के मतदान हो, छिक के मतदान हो और दब के मतदान हो, इस प्रकार का जोश भर के गए। लोग में उत्साहित भी है, खूब अच्छे से मतदान होगा और पूरे तिजारा के अंदर एक बहुत अच्छा माहौल है, बहुत सकारात्मक माहौल है, बहुत उत्सव का माहौल है। और ये निश्चित रूप से तिजारा के भविष्य के नए विकास की शुरुआत का एक तरह से उसका संदेश है। सर, मेरे बहुत लोगों से बातचीत हुई, अभी लोगों ने कहा है कि जो दूसरे बुलडोजर बाबा हैं वो हमारे बाबा बालकनाथ जी। देखिए, हम लोग कभी भी अपराध और अपराधी को पसंद नहीं करते और भारत के कानून के मुताबिक हम सख्ती से कानून का पालन करते हैं, उसमें कोई ढील नहीं देते। और निश्चित रूप से आने वाले समय पर यहाँ पर चोरी चपाटी, गुंडागर्दी, फिरौती की घटनाएं, धमकियों की घटनाएं, ये सब कुछ बंद कर तिजारा में शांति की स्थापना करेंगे। सर, लगभग 200 सीटों में से कितनी सीटों की आकांक्षा लग रही है? पूरा केंद्रीय समिति लगी 150 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी निश्चित रूप से। सर, तिजारा की जनता को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैं आप सबको यही कहना, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी एक नागरिक की बात है। एक जिम्मेदार नागरिक की भाव से आपको मतदान करें और सरकार में चुनने में अपने सहभागी बने और आने वाला विकास आपको समर्पित रहेगा और आप मतदान कर ही देश को आगे बढ़ा सकते हो, अपने विकास को सुनिश्चित कर सकते हो। तो सबके सब मतदान कर निश्चित रूप से अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। सर, लोगों ने कहा है कि वो आपको मुख्यमंत्री मान चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सर, आज हमने राजस्थान में जो कुंभ मेला लगता था, साधुवाद, यहाँ पे कई साधु आए, खुद योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, तो आपको क्या लग रहा है राजस्थान के मुख्यमंत्री का जो चेहरा था वो आज दिखा दिया गया है? जी, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो बालकनाथ जी क्लियर है और 3 तारीख का समय है। 3 तारीख को रिजल्ट आते ही 4 तारीख को जेसीबी जो है राजस्थान की तरफ दौड़ पड़ेंगी। जितने गुंडा भू माफिया हैं, सबके जो उन्होंने अवैध मकान बनाए हुए हैं, सबके तोड़ दिए जाएंगे। जो आज उछल रहे हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाएगा। तो अभी से 200 विधानसभा सीटों की बात हो रही है, आपको कितना लग रहा है कि भाजपा आपकी बार जिस हिसाब से जो केंद्रीय समिति है, लगातार प्रधानमंत्री खुद एक के बाद एक सभाएं कर रही हैं, योगी आदित्यनाथ जी, आपके बड़े बड़े चेहरे जो है स्टार प्रचारक लगे हुए हैं, 200 में से कितनी सीट की उम्मीदें लग रही है आपको? 100 करीब 8 सीट आने का अनुमान है। 108 सीटें राजस्थान के अंदर आएंगी और बालकनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और 4 तारीख को, जैसे ही 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, 4 तारीख को जेसीबी राजस्थान की तरफ जोड़ पड़ेंगी। और जो ये चिल्ला रहे हैं, इन सबको बताया जाएगा कि जेसीबी जब चलती है, जब बुलडोज़र चलता है तो कैसे गरजता है बुलडोज़र। और बुलडोज़र की गर्जना अभी इनको दिखाई नहीं दी, जो इनको 4 तारीख को दिखाई दी। नूह में सर जिस तरह का दंगा हुआ, क्या इसलिए ज़रूरत आन पड़ी है कि डबल इंजन की सरकार और जो बुलडोज़र बाबा है वो राजस्थान को भी चाहिए? देखिए, राजस्थान में तो डबल इंजन नहीं, मैं कह रहा हूँ ट्रिपल इंजन की रफ्तार से बुलडोज़र दौड़ेगा। 3 तारीख को रिजल्ट आना है और रिजल्ट आने से पहले ही बुलडोज़र जो है उत्तर प्रदेश से दौड़ पड़ेगा।
सर आज यहाँ पे जिस हिसाब से लोग आए, लोगों ने समर्थन दिखाया है, क्या लग रहा है कि ये वोटों में तब्दील हो पाएगा? देखिए, जो राजस्थान की जनता है वो समझ चुकी है कि जातिवादी छोड़ के एक तरफा हमने भाजपा को वोट करना है, क्योंकि एक जो समाज है वो एक तरफ एकत्रित है। तो हमारे वाला जो अपना सनातन धर्म का समाज है वो समझ चुका है भाई हम सबको एक होना है और एक होके भाजपा को वोट करना है और बालक नाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। सर भाजपा की आज रैली हुई, लोगों ने इतना समर्थन दिखाया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अलवर के सांसद और अब तिजारा विधानसभा के यहाँ से प्रत्याशी बाबा बालक नाथ जी, किस तरह का उत्साह आपने लोगों में देखा? आज जैसा यहाँ हमने देखा तिजारा में, लगता हमने इससे पहले कभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं देखा। आज एकजुटता का प्रमाण है ये। आज जो लोग कहते हैं भाई मुस्लिम हमें वोट नहीं देगा, आज यहाँ कितनी माताएं बहनें मुस्लिम समाज से लोग जुड़े थे, तो इनको डराया गया है भाई तुम्हारे पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, ये चला दे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि बुलडोजर किस पे चलाया जाएगा। बुलडोजर चलाएंगे जिनका इन्होंने खाया है, इनका हक खाया मोमडन का, उस पे बुलडोजर चलेगा। सर यहाँ पे जिस तरीके से लोगों में जोश दिखा, कहीं ना कहीं लोग ये मान चुके हैं जो बाबा बालक नाथ है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। देखो जी, ये तो सरकार को तय करना है, ऊपर जो भी केंद्र सरकार है उसको तय करना है मुख्यमंत्री कौन होगा, परंतु तिजारा की जनता ये आश्वस्त कर चुकी है कि तिजारा से भारी बहुमत से बालक नाथ जी यहाँ से विधायक बनने जा रहे हैं और एक तरफा यहाँ से जीत होगी, क्योंकि इन्होंने जो देखा है भ्रष्टाचार से लिप्त इस ऐसा शासन देखा है, ऐसा माहौल यहाँ की जनता चाहती है, सुख शांति अमन चैन चाहती है तिजारा में, और यहाँ एक ऐसी पटरी पर लाना चाहते हैं यहाँ की व्यवस्था को, तो उसमें बालक नाथ सबसे स्टिक बैठ रहे हैं। इनसे अच्छा उम्मीदवार कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे अच्छे ईमानदार जिन्होंने सब कुछ त्याग, इनको चाहिए क्या? बालक नाथ जी को तो सारा सब कुछ इन्होंने तो अपना त्याग रखा है, जनता के लिए घूम रहे हैं, जनता की सेवा के लिए काम करना चाहते हैं, और यहाँ की तिजारा के एक एक वोट 25 तारीख को बाबा बालक नाथ के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में जाएगा, जो सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर जाएगा। एक तरफा जीत तिजारा से बालक नाथ जी की होने जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी की दूसरी छवि देखी जा रही है जी, ये तो योगी आदित्यनाथ की छवि तो दूसरी बिल्कुल है जी, क्योंकि योगी जी नाथ संप्रदाय से हैं, ये भी नाथ संप्रदाय से हैं, उसके बाद कि ये भी सच्चाई ईमानदारी पर चलने वाले आदमी जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, एक अच्छे वक्ता के रूप में देश इनको देखता है, तो सारी सच्चाई और ईमानदारी के साथ इनको देखना चाह रहे हैं हर आदमी। तो इसलिए तिजारा की जनता ये बिल्कुल मन बना चुकी है कि बालक नाथ जी को यहाँ से विधायक बनाएंगे 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है, चूक नहीं है 1% भी। एक एक वोट मैं तो कहता हूँ कि ऐसे युग पुरुष को दे, ऐसे इंसान को दें, ताकि आने वाले बच्चों का हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके, माताओं बहनों बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो सके, हमारे युवाओं को अच्छा रास्ता मिल सके। ऐसी व्यवस्था बालक नाथ जी स्थापित करना चाहते हैं और वो होगी आने वाले। सर किस तरह से देख रहे हैं जिस तरीके से लोगों का जोश यहाँ पे दिखाई दे रहा है? बोल भारत माता की जय। हम मानवता की बात करते हैं। बाबा जी एक सन्यासी है और सन्यासी विश्व का कल्याण कर सकता है, और तिजारा की धरती पर महाराजा भर्तृहरि ने भी तपस्या की थी। इसी तरह ये महाराजा भर्तृहरि के शिष्य हैं, और ये यहाँ पर सभी को प्रेम से और सभी धर्मों को मानने वाले हैं, और सबकी रक्षा करेंगे, अच्छा विकास करेंगे, घर में खुशियाँ आएंगी, अमन चैन होगा। अमन चैन होगा तो अपना आप ही विकास होगा। पुलिस को भी खबरदार, सबको दंडित किया जाएगा, जो अपराधी है उसे सजा मिलेगी। तो कितनी सीटों का लग रहा है आपको कि 265 पे कितनी सीटें आ रही हैं? राजस्थान में 200 वहाँ से 150 से ऊपर बीजेपी की आ रही है। आप चिंता मत करो, भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और कमजोर के साथ खड़ी रहेगी। सर योगी आदित्यनाथ जी आज खुद यहाँ पे प्रचार के लिए आए और कहीं ना कहीं बाबा बालक नाथ जी को दूसरी छवि देखी जा रही है योगी आदित्यनाथ जी की। मेरी लोगों से भी बातचीत हुई, कह रहे हैं कि ये दूसरे बुलडोजर बाबा है। ठीक है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी हमारे नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष हैं, यूपी सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, और मैं कहूँ कि आने वाले टाइम में देश के सबसे बड़े नेता के रूप में आप देखने को आपको मिलेगा। तो उनका एक विशेष आशीष, उनका स्नेह मैं बालक नाथ जी के प्रति आपने देखा होगा कि चला के उन्होंने जो दूसरा प्रोग्राम आपने स्वयं ने दिया, कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं दोबारा तिजारा में आऊं और आपकी सभा करूं। तो ये उनका विशेष सहयोग रहा, उनका आशीर्वाद रहा।
रही बात, आपने बुलडोजर का नाम लिया, तो बुलडोजर कोई बुराई का प्रतीक नहीं है, वो बुराई को समाप्त करने का प्रतीक है। लेकिन जो भ्रामक, जो ये भ्रांतियाँ फैली हुई हैं समाज में, एक बुलडोजर से विनाश कर देंगे, बुलडोजर कोई विनाश का नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को तो तैयार करने का, देश के विकास को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। और बुलडोजर की जो बात आती है तो आपराधिक तत्व जो हैं समाज में, जो बिल्कुल बिल्कुल आप जो भी बोल रहे हैं, उन लोगों को समाप्त करने का एक प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। बाकी आज देख रहे हैं कि योगी जी ने किस तरीके से यूपी को आज विकास के एक चरम स्तर पर पहुंचाया, जिसमें सभी को समान रूप से, गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं उनको समान रूप से सभी वर्गों में उनको उसका लाभ मिला है। तो तिजारा की जनता ने भी यहाँ पे कई घंटों वेट करके सिर्फ योगी जी का उद्बोधन के लिए वेट किया है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये जनता का विशेष प्रेम है महेंद्र बालक नाथ जी के प्रति, योगी जी के प्रति एक आकर्षण है लोगों में। तो चाहे वो 5 घंटे हो जाए, 6 घंटे हो जाए, वो कोई मायने नहीं रखते साहब। तो ये तो जनता जनार्दन का संतों के प्रति, यहाँ बाबा जी के प्रति लगाव रहा है। तो उसमें आपने वो प्रामाणिकता के साथ में देखा है कि किस तरीके से उन्होंने फ्लैश लाइट जला करके और महेंद्र जी का स्वागत किया। तो बड़ा एक रोमांचकारी जो है वो सीन हमें देखने को मिला है। सर, दिवाली के कुछ दिन बाद आज यहाँ पर बाबा बालक नाथ जी के स्नेह में यहाँ पर दिवाली हो गई आज पूरी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये दीपावली का तो पर्व अभी आगे तक मनता रहेगा। 3 तारीख को आप देखेंगे कि किस तरीके से उसका जो समापन होना है। तो 3 तारीख को अपन को दीपावली का पर्व का समापन अवसर पर अपन देखेंगे। सर, कल किस तरह की आपकी यात्रा होने वाली है, कुछ बताएंगे? कल हमारी शोभा यात्रा निकलेगी जो भिवाड़ी से और तिजारा तक, भिवाड़ी मनसा चौक से, आलमपुर मंदिर से, और हमारा जो हनुमान बगीची तिजारा में, वहाँ जा कर के संपन्न होगी, जिसमें कि बहुत से साधु संत जो विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए हैं, साथ में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, सभी भक्तगण, तिजारा की आम जनता उसमें सम्मिलित होकर के और एक विशाल शोभा यात्रा के रूप में वो निकालने जा रही है, जिसमें कि हम आपके मीडिया के माध्यम से भी लोगों से अपील करना चाहेंगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार करके और शोभा यात्रा की खुद ही एक शोभा बनाएं। तो मैं अपील करना चाहूँगा यहाँ तिजारा की आम शोभा यात्रा कहाँ से शुरू होने वाली है? ये आलमपुर मंदिर है, हरिनाथ जी का जो मंदिर है भिवाड़ी में, वहाँ से शुरू होकर के और हनुमान बगीची तिजारा के अंदर है, वहाँ जा करके संपन्न होगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सर, एक अलवर का सांसद और उसको उतारा गया है तिजारा विधानसभा में, कि हमें जैसा पता लगा लोगों ने मन बना लिया है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा है राजस्थान का, क्या कहेंगे? केंद्रीय नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पूरा सोच समझ के और सटीक रूप से, और ये विधानसभा का भी चुनाव एकदम सटीक रूप से सोच समझ के किया है। और ये सीट पे उतारना उन्हीं को आवश्यकता, और ये सीट को निकालना बहुत आवश्यक है, और ये सीट बिल्कुल निकल के जा रही है। और बाबा बालक नाथ जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत के जयपुर की सबसे बड़ी गद्दी पे विराजमान हम करा के, और उनको इस 4 साल का जो तुष्टीकरण का जो अध्याय जो चला है, उस अध्याय का पूर्ण रूप से खंडन होने वाला है और समाप्त होने वाला है। पूरा राजस्थान एक उत्तम प्रदेश बन के सामने आने वाला है, और जोरदार बहुमत से 3 तारीख को प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। लोग देख रहे हैं कि जो बाबा बालक नाथ हैं उनको दूसरे बुलडोजर बाबा के रूप में देखा जा रहा है। अपराध मुक्त जैसे उत्तर प्रदेश रहा, तो बुलडोजर का वहाँ पे कहीं ना कहीं जो अपराध जगत में सारा खात्मा हुआ, तो अब इसी को देखते हुए राजस्थान में भी बाबा बालक नाथ की छवि देखी जा रही है। देखो, योगी आदित्यनाथ जी का हाथ उनके ऊपर रहा है और अभी भी है और रहेगा। और बुलडोजर की जहाँ बात है, तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बुलडोजर कोई गलत चीज़ नहीं है। बुलडोजर गलत चीज़ है गलत लोगों के लिए, जो भूमाफिया हैं, अवैध तरफ से भ्रष्ट रूप से पैसा कमाया है, गरीबों की जगह को छीना है, उन पर अवैध रूप से बिना अनुमति के असंवैधानिक रूप से कुछ ढांचे बनाए हैं, तो उन ढांचों के लिए ये बुलडोजर की आवश्यकता पड़ती है। तो बुलडोजर एक संविधान के रूप में और आम जनता के विश्वास का प्रतीक है, कोई गलत चीज़ नहीं है। तो बुलडोजर तो जो गलत चीज़ है, तो वो वहाँ पर तो जो भी कार्रवाई होगी वो होकर रहेगी। सर, जनता का जिस हिसाब से यहाँ पे समर्थन दिखाई दिया, क्या कहेंगे? वोट अब की बार कितने मतों से जीतने जा रहे हैं बाबा बालक नाथ? फुल मतों से, कोई फुल मशीनें सब भर जाएंगे जी बीजेपी की। प्लस वोटों से बाबा जी 60 जीतने जा रहे हैं। भारत माता की जय। तो सर, बाबा बालक नाथ जी को खुद योगी आदित्यनाथ जी आज यहाँ पर आखिरी संबोधन करने आए, और लोगों ने जिस तरीके से इंतजार किया, किस तरह का जोश और उत्साह देखा, टॉर्च जला के दिवाली आज यहाँ मनाई गई। ये देखो जी, बाबा के प्रति बहुत उत्साह है लोगों, पब्लिक में बहुत ज़्यादा वो है जी, पब्लिक का स्नेह है, पब्लिक का प्यार है जी।
और बाबा तो देखो जी संत लोग है जी, इनका तो आप सब पे ही होता है जी। और भारत माता की जय, जय श्री राम जी, इतना ही बोलना चाहूँगा जी। सर आज योगी आदित्यनाथ जी ने आप तिजारा वासियों को खुद इनविटेशन दिया है और बल्कि बाबा बालकनाथ जी को जिम्मेदारी दी है कि इनको लेके आइए अयोध्या में, तो मैं देख ही लूँगा। जरूर सर, मैं जाना चाहूँगा। मैं बाबा बालकनाथ जी को, बाबा योगी आदित्यनाथ, हम सब हमारी पूरी टीम है, करीबन 50 लड़कों की पूरी टीम है हमारी। हम सारे बाबा जी अयोध्या जाना चाहिए, हमारा ये संकल्प मान लो। चाहे कई वर्षों के बाद अब जब बाबा बालकनाथ जी को खुद योगी आदित्यनाथ जी जहां अयोध्या पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आप लोगों को न्योता दिया है, तो जाना तय है जी। हमारे बालकनाथ जी महाराज के आज उस चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और आके उन्हें शोभा बढ़ाई और ज़्यादा बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। मैं तो यही कहूँगा बस। तो किस तरह का जोश देख रहे हैं युवाओं में? काफ़ी युवा आए, लाइट जलाई, दिवाली मनाई है योगी आदित्यनाथ जी के साथ। देखो दिवाली तो आज मनाई है और पहले भी मन गई है और भी मनाई जाएगी दिवाली 3 तारीख के बाद, और पूरा राजस्थान दिवाली मनाने वाला है। तो आप लोग अभी काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, क्या लोगों का रुझान देख रहे हैं भाजपा की तरफ? रुझान ये देख रहे हैं कि हम तिजारा क्षेत्र में घूम रहे हैं, 100 में 100% हमारी भाजपा सरकार बनने वाली है और 70,000 प्लस वोटों से विजयी प्राप्त होगी महाराज जी। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे राजस्थान की जनता को? 25 तारीख को वोट भी पड़ने वाला है। राजस्थान की जनता को मैं ये कहना चाहता हूं कि 4.5 साल के तुष्टीकरण का अध्याय समाप्त करने का अब समय आ गया है और 25 तारीख को 2 नंबर के बटन पर तिजारा विधानसभा पे और नई संपूर्ण राजस्थान की 200 विधानसभाओं की सीटों पे कमल का बटन दबा के प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाइए और 4.5 साल के तुष्टीकरण का अध्याय को समाप्त कर दीजिए और उत्तम प्रदेश इसको बना दीजिए। और उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान वीरों और वीरांगनाओं का ये देश है, इसकी खोई हुई अस्मिता को वापस जगाने का काम आपको को मिला है। इसको पूर्ण रूप से इसमें सहयोग का प्रार्थना कम करते हैं आपसे। भारत माता की जय। देख सकते हैं तिजारा की जनता में आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पे आके संबोधन किया बाबा बालकनाथ जी के समर्थन में, तो लोगों और युवाओं में भी जोश है, भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश है। और इन्होंने बताया कि जिस तरीके से जनता से इनके बात हुई है तो भाजपा जो है पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रही है, लेकिन 25 तारीख को जब पेटी में लोग अपना मत डाल देंगे और कुछ ही दिन में जब सामने निकल के आ जाएगा, लेकिन इनका ये कहना है कि 200 में से 150 के आसपास लगभग भाजपा जो है सीटें निकाल ले जाएगी राजस्थान से। और बाबा बालकनाथ जैसे कि जो केंद्रीय समिति है और जिस तरीके से अलवर के एक सांसद को तिजारा विधानसभा से लाकर पेश किया है, तो इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं। और सूत्रों के हवाले से जिस तरह की खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि बाबा बालकनाथ को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में भी पेश किया जा सकता है, इसलिए योगी आदित्यनाथ आज आखिरी चरण में यहाँ तिजारा विधानसभा में आए और आखिरी उद्बोधन उन्होंने दिया कि भारी बहुमत से बाबा बालकनाथ को जिताएं और आने वाले इलेक्शंस में ये भी हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो, ये कयास ही नहीं हो भी सकता है कि ये पटल पे आपको दिखाई दे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं योगेश कुमार आर्या, तिजारा से। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।